कार्तिक पूर्णिमा पर पुष्कर में उमड़ा आस्था का सैलाब। धार्मिक नगरी के घाटों पर श्रद्धालु लगा रहे हैं आस्था की डुबकी। कार्तिक पूर्णिमा पर किया जाता है स्नान और दीपदान। सुरक्षा को लेकर धार्मिक स्थल पर पुलिस के जवान भी तैनात है ताकि किसी तरह की कोई भी अप्रिय घटना ना हो, क्योंकि घाटों पर भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। आज कार्तिक पूर्णिमा है, कार्तिक का महीना, और ऐसे में पूर्णिमा के दिन बेहद खास होता है। धार्मिक स्थलों पर जाकर, पवित्र स्थानों पर जाकर, पवित्र जलाशयों में डुबकी लगाना और उस पानी से नहाना ये बेहद खास होता है। और कहते हैं कि 100 जन्मों का आपको आगे पुण्य मिल जाता है और भविष्य में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती है। पुराने जन्म में अगर आपने कोई भी गलत काम किया हो उसका भी आपको छुटकारा मिल जाता है। धार्मिक नगरी के घाटों पर श्रद्धालु लगातार आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। देव दिवाली आज बह रही है भक्ति की बयार। कार्तिक पूर्णिमा का दिन है और गंगा के घाटों पर श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। भक्त आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और ऐसे में वाराणसी में देव दिवाली के दिन 10 लाख दिए जलाते हैं और ऐसे में आज भी 10 लाख दिए वाराणसी में जलाए जाएंगे। वहीं पुष्कर में भी पवित्र स्नान का दौर लगातार जारी है। आज सुबह से ही सरोवर के भावन घाटों पर श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेला भी परवान पर है। गलता जी की बात करें राजधानी जयपुर में तो आज सुबह से श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। कार्तिक मास का आज महास्नान के साथ समापन हो रहा है। श्रद्धालु तीर्थ स्नान कर रहे हैं। दान और पुण्य कर्म गलता तीर्थ पर आज 11,000 दीपों का सागर भी देखने को मिलेगा। यानी कुल मिलाकर जितने पवित्र स्थल है, धार्मिक स्थलें हैं, पवित्र जलाशय हैं, वहां पर आस्था की डुबकी लगाई जा रही है। श्रद्धालुओं द्वारा दीपदान किया जा रहा है, देव दिवाली बनाई जा रही है। वहीं गलता जी की बात करें, चाहे हम पुष्कर की बात करें, लगातार तस्वीरें हमारे सहयोगियों के जरिए हम दिखा रहे हैं। एक बार फिर से रुक करेंगे अपने सहयोगी का। पुष्कर से हमारे साथ अनिल जुड़ चुके हैं, तो वहीं राजधानी जयपुर से देवयानी हमारे साथ सहयोगी लगातार बनी हुई है। सबसे पहले राजधानी जयपुर का रुख करेंगे। देवयानी, अभी आप कहां पर मौजूद है? वैसे तो ज्यादा संख्या गलता जी पर देखने को मिलती है। पवित्र जलाशय पर लोग आस्था की डुबकी लगाने पहुंचते हैं और कार्तिक पूर्णिमा और पवित्र स्नान के साथ आज ये पवित्र महीना भी समापन की ओर। तो जरा डिटेल में बताइएगा इसके बारे में। बिल्कुल पूनम, आज कार्तिक मास की पूर्णिमा है और आज महास्नान है। जो महिलाएं पूरे महीने कार्तिक में स्नान करती है सुबह जल्दी उठकर, वो आज पवित्र स्थलों पर जहां पर सरोवर होते हैं वहां पर पहुंचकर महास्नान करती है, दीपदान करती है। दान पुण्य कर कर अपना जो महीने भर का व्रत रखती है, जो तपस्या वो करती है, उसका आज समापन होता है। इस वक्त हम लोग गलताजी तीर्थ पर मौजूद है, जहाँ पर बड़ी संख्या में महिलाएँ, पुरुष, बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं। सभी महास्नान कर अपने अपने हिस्से का पुण्य प्राप्त कर रहे हैं पूनम। और ऐसे में काफ़ी खास आज का दिन है, क्योंकि आज के दिन को रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। साथ ही साथ भीष्म पंचक भी आज खत्म हो रहे हैं। भीष्म पंचक एकादशी से शुरू हो जाते हैं, जिसका आज आखिरी दिन है। तो ऐसे में कुल मिलाकर आज का दिन बेहद खास है। गलताजी तीर्थ की अगर बात करें तो शाम में यहाँ पर 11,000 दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। दान पुण्य लगातार लोगों के द्वारा किया जा रहा है। वहीं अगर पूरे प्रदेश की भी बात करें तो जितने भी सरोवर है, चाहे सांभर में देवयानी तीर्थ है या फिर कोलायत में जो तीर्थ है, वहाँ पर भी लोग बड़ी संख्या में पहुंचकर यहाँ पर स्नान आदि कर रहे हैं, दान आदि कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर मौजूद जो लोग हैं उनसे भी बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आज बहुत विशेष महत्व है। तो आप तीर्थ में आए हैं, यहाँ पर स्नान करने आए, तो कैसे देखते हैं तीर्थ को? एक आज बहुत अच्छा महत्व है, पूर्णिमा है आज के दिन नहाने का बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए सब लोग इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे। तो देखिए, तीर्थ का महत्व तो है ही, लेकिन आज का दिन भी बेहद खास है। यहाँ पर लोग पहुंचकर स्नान आदि कर रहे हैं। इसके बाद में जो कार्तिक मास की पूर्णिमा है, इसकी कथा भी लोगों के द्वारा सुनी जा रही है। जो इसका महत्व है वो लोग जो है जान रहे हैं। यहाँ पर बच्चे, बड़े बुजुर्ग सभी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो यहाँ पे माता जी पहुँचे, उनसे भी हम बात करते हैं। आप कहाँ से आए माता जी? स्नान हो गया आपका? हाँ। तो क्या महत्व है आज, थोड़ा हमें बताइए पूर्णिमा का। कैसे? कार्तिक पूर्णिमा है, उसका हाँ। क्या महत्व है आज? आज नहाना चाहिए, आज दान पुण्य करना चाहिए, आज सब कुछ करना चाहिए, नहाना चाहिए।
तो कुल मिलाकर पूनम बेहद ही महत्वपूर्ण और अहम दिन हमारे हिंदू धर्म में माना गया है कार्तिक पूर्णिमा। और देवयानी आप बने रहिए, क्योंकि यहाँ पर व्यवस्थाएं कैसी है, क्योंकि देखिए आस्था का सैलाब तो जब उमड़ता है तो फिर हम आंकड़ों को पहले नहीं भाप सकते, तो ऐसे में बहुत ज्यादा संख्या हो सकती है श्रद्धालुओं की। व्यवस्था किस तरीके की है प्रशासन की तरफ से, वो हम जानेंगे आपसे। आप बने रहिएगा। अनिल का रुख कर लेते हैं पुष्कर घाट की ओर। बेहद खास तस्वीरें वहां से भी अनिल हमें दिखाएंगे। अनिल, आपके पास क्या जानकारी है, क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? क्योंकि जाहिर सी बात है आस्था का सैलाब वहां पर भी, भक्तों की जो भक्ति है उसकी बयार वहां पर भी, तो अपनी जुबानी बताइएगा जो आप देख पा रहे हैं। घाटों पर अब जिस तरीके से पावन घाटों पर श्रद्धा का ये सैलाब उमड़ पड़ा है, पवित्र सरोवर किनारे बिल्कुल अनिल, आपके जरिए हम तस्वीरें तो दिखा रहे हैं, लेकिन भक्ति है और भक्ति में जो आवाज फिलहाल निकलकर सामने आ रही है भक्ति भाव से, उस आवाज की वजह से हम आपकी आवाज क्लियर सुन नहीं पा रहे। एक बार फिर से आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल तस्वीरें हम घाट से दिखा रहे हैं। पुष्कर की तस्वीरें जरा देखिए, और इकलौता मंदिर है यहाँ पर ब्रह्मा जी का। इसके अलावा सीता मैया भी यहाँ पर विराजमान है, उनका मंदिर भी यहाँ पर है। दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचते हैं, भक्त पहुंचते हैं और दर्शन करने के लिए। लेकिन आज का दिन बेहद खास है, तो पवित्र जलाशयों के रुख रहता है भक्तों का, और खासकर उन महिलाओं का, उन लोगों का जो कार्तिक महीने में सुबह जल्दी उठकर नहाते हैं, और ऐसे में आखिरी दिन जब समापन होता है तो पहुंचते हैं पवित्र जलाशयों की ओर। देवयानी का रुख कर लेते हैं, और जयपुर से लगातार सहयोगी हमारे साथ बनी हुई है। देवयानी, आप लगातार तस्वीरें दिखा रहे थे गलता जी के उस घाट से, जहां पर खासी संख्या में श्रद्धा भाव हमें भक्तों में नजर आया। आपने कुछ श्रद्धालुओं से बातचीत भी की। एक बार फिर से वहां की तस्वीरें बताइएगा, और सबसे अहम ये प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएं वहां पर क्या है इस बार? जी पूनम, व्यवस्थाओं की अगर बात करें तो पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौजूद हैं, और लोगों को जो है वो जैसे कि सावधानी बरतने के लिए भी वो लगातार बोल रहे हैं कि आप सावधानी बरतिए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और चूँकि ये तीर्थ है और सरोवर है, तो यहाँ पर हादसा होने की संभावना बनती है। ऐसे में पुलिस प्रशासन द्वारा जो है अच्छी खासी व्यवस्था की गई है। हम अभी बात भी करेंगे, तब तक हम यहाँ पर मौजूद जो श्रद्धालु हैं उनसे भी थोड़ा सा जान लेते हैं। तो आप कार्तिक स्नान करने आए हैं जी, तो क्या महत्व है और कैसे आप पहुंचे? नहीं, इसका नाम सुना मैंने। अजमेर से हूँ मैं, शंकर सिंह रावत हूँ। तो बहुत अच्छा हुआ, मैं 2-3 बार आ गया, बहुत अच्छा लगा नहाने से। देवयानी, बेहद अहम हो जाता है श्रद्धालुओं से बात करना, उनके आज के दिन के महत्व के बारे में जानना। तो आज का दिन तो वो जानते हैं, इसलिए यहाँ तक पहुंच गए, लेकिन व्यवस्थाएं कितनी खास है ये जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है। ये हम आपसे आगे भी समझेंगे, लेकिन अनिल का रुख कर लेते हैं पुष्कर का, वो जानने की हम कोशिश करेंगे। देवयानी, आप बात कर रहे हैं पुलिस प्रशासन के नुमाइंदे से, जरा उनसे कंटिन्यू कीजिएगा बात को। जी, हम बस हम पहुंच रहे हैं पुलिस के पास और उनसे बात करेंगे। तो सर, किस तरीके की व्यवस्था आज जो ये कार्तिक स्नान हो रहा है, इसमें किस तरीके की व्यवस्थाएं आपने की है और कैसे देखते हैं? अच्छी व्यवस्थाएं की है पुलिस ने, हर जगह जहाँ से सेंसिटिव पॉइंट है वहाँ पे पुलिसकर्मी लगा रखे हैं। देखिए आप, बिल्कुल भीड़ नहीं है, ये टी पॉइंट है यहाँ पे। जी, तो कितनी तादाद में सुबह से आज काफ़ी भीड़ होगी? हाँ, सुबह से आज काफ़ी भीड़ है। आप लोग मैनेज कर रहे हैं इस भीड़ को, क्योंकि कई बार ऐसे मैडम देखिए, आप आपके सामने अच्छी व्यवस्था है। देखिए कोई भीड़ नहीं है, टी पॉइंटों पे, सीढ़ियों पे बिल्कुल भीड़ नहीं है। तो पूनम, मैं भी कहना चाहूँगी कि पुलिस प्रशासन लगातार बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही है कि जो भीड़ है उसको भी मैनेज कर रही है, एक जगह पे भीड़ को स्टक नहीं होने दे रही है, जो अपने आप में एक वाकई में यही बहुत जरूरी है। क्योंकि एक तो सबसे अहम था कि गलता जी के पवित्र जलाशय में जब स्नान करने के लिए लोग आएंगे, भक्त आएंगे, तो पानी स्वच्छ हो, गंदगी वहां पर ना हो। दूसरा, क्योंकि आस्था का
सैलाब कभी भी उमड़ सकता है, ज्यादा संख्या में भी। तो वहां पर कोई भी अफवाह ऐसी ना फैले, कोई भगदड़ ना बचे, कोई अप्रिय घटना ना हो, यह बेहद जरूरी हो जाता है। तो आपने जिस तरह से उनसे बातचीत की है, हम उम्मीद करते हैं कि ऐसी व्यवस्था आज पूरा दिन हमें देखने को मिलेगी। बहुत शुक्रिया देवयानी, विस्तृत जानकारी देने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। अनिल, आपका भी बहुत शुक्रिया पुष्कर घाट से तस्वीरें दिखाने के लिए।